हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि आज से करीब 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद से गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया। किसी ने भी उसे उस दिन के बाद नहीं देखा और फिर उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कॉन्ग का घर होता है दोस्तों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सो उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड भी थे, इसी मारे कॉन्ग उस बच्ची सारी बातें मानता था, उसकी कोई भी बात नहीं टालता था। लेकिन दोस्तों, ना तो ये बच्ची सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक पेड़ को उखेड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिसके टकराने से एनर्जी बॉल टूट जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया होता है ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा से नहीं लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से बड़ा हो चुका था साइज में, इसीलिए ये डिसाइड किया जाता है कि उसे अब यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कंपनी के लिए काम करता होता है। वो बेसिकली एक हैकर भी था। जिस कंपनी में वो काम करता था वो बहुत मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइट मशीन, रोबोट एक्सेट्रा। लेकिन उस लड़के को अपने कंपनी में थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई बना रही है जो उसे नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े होगजोक्ट को होंगकोंग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। ये गॉडजिला के आने का अलार्म बजता है। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ खत्म करने लग जाता है। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा था, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करके उनकी जानें बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक ऐसी पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को खत्म कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज हो आया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, यानी पहले वो इंसानों को बचाता था और अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर सबको ये न्यूज में ये बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हम बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम मेडिसन होता है। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर यकीन नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, इसीलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका ये मानना था कि गॉडजिला किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कुछ ना किया गया है। फिर मेडिसन के फादर उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं, देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर्स, ये सारे टाइटन्स इसी तरह के होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। और ऐसे ही गॉडजिला का मूड भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है। वो उस हैकर की ऑनलाइन आइडियो सुनती है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे ये सारी बात पूछेगी कि ये चक्कर क्या है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है, उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। उस कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर मैथेन से जाकर मिलता है। डॉक्टर मैथेन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर मैथेन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर मैथेन ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि जमीन के नीचे एक और भी जगह है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये जगह छिपी हुई है और ये किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर मैथेन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर मैथेन को ये बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। अब हम यहाँ पर ये तो जानते नहीं कि होलो अर्थ आखिर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। होलो अर्थ असल में हमारी धरती के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का भी सामना कर पाएंगे। डॉक्टर मैथेन उनसे पूछते हैं को आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे। आज से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, जिससे वहां पर सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है, जिससे कंपनी का ओनर डॉक्टर मैथेन से कहता है कि आपको इस चीज को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक इंटीग्रेविटी कार बनाई है जिससे हम वहां यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर एक टाइटन्स में एक एलिबिलिटी होती है जिससे हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर मैथेन अपनी एक फ्रेंड से मिलते हैं जो को डॉक्टर भी थी, उससे मिलते हैं और ये लड़की जो डॉक्टर होती है कॉन्ग को की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर मैथेन उस डॉक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि उसे हम ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ पर ही सेफ रह सकता है। फाइनली थोड़ी बहस के बाद वो डॉक्टर भी उस बात के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके अलावा
उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी कि वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से बोलता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को कुछ पता न चल पाए। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर बोलती है को जी हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो वो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि वो कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है जिसको बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ये बात गॉडजिला को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक कर उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग बाली सिफ में सायरन बजने लगा है। वो बच्ची उस लेडी डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर मैथिन को कहती है कि अगर अब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो अब हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी की चेन्स को खोल देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और फिर थोड़ी ही देर में गॉडजिला बाहर आ जाता है और वो एक सिफ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था उन सभी लोगों की तरफ। फिर जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो बहुत तेज से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको उन लोगों ने चेन से बांध रखा था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर जरा सा भी असर नहीं होता और उन सभी फाइटर प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग की सिफ की तरफ बढ़ रहा होता है और उधर बढ़ते हुए उन लोगों की सारी सिश को डिस्ट्रॉय कर देता और फिर गॉडजिला कॉन्ग बाली सिफ को पलट देता है जिससे वो सभी लोग और कॉन्ग पानी में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेंज को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का सामना करके उन सभी को बचाए। कॉन्ग और गॉडजिला की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। कॉन्ग गॉडजिला को पानी में काफी ज्यादा नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई सिप को सीधा करता है ताकि उन सभी लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वो फिर से उस सिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन्ग एक सिप से दूसरी सिप में जंप मारकर उस सिप तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है, उसके बदले का गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला सीधा जाकर पानी में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो हर जगह पर फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें ये अंदाजा हो जाता है कि आखिर गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर पानी के अंदर ही उन दोनों को फाइट होने लग जाती है। दोस्तों, गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर उसके बाद गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए पानी की ओर भी ज्यादा गहराई में लेकर जा रहा होता है। फिर वो लेडी डॉक्टर सबसे कहती है कि हमें कॉन्ग ही हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसको मार डालेगा। तभी वो लोग बहुत सारी मिजलस को पानी में छोड़ देते हैं जिससे होता यह है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर मैथिन डॉक्टर ये ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, मतलब मशीनों को बंद कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम सब हार चुके हैं। फिर ये लोग सारी चीजों को सेट डाउन कर देते हैं। तो फिर गॉडजिला कॉन्ग को बहुत गुस्से से देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लेडी डॉक्टर बोलती है कि अगर अब हम आगे बढ़े तो हमें गॉडजिला फिर से हमें फील करके हम पर फिर से अटैक कर देगा। अब हम कैसे आगे बढ़े? जिस पर डॉक्टर मैथिन बोलते हैं को हम कॉन्ग को उड़ा कर लेके जाएंगे। दूसरी तरफ हम मेडिसिन को देखते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चीज चेक करने के लिए कि ये कंपनी आखिर कौन सी चीज बना रही है कि जिससे गॉडजिला को इतना ज्यादा गुस्सा आया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े जानवर के अंडे दिखते हैं और फिर जैसे ही वो लोग उन अंडों को देख रहे होते हैं कि इतने में ही वो डोर लॉक हो जाता है। वो एक मशीन होती है जहाँ पर ये लोग बंद हो जाते हैं जो इन लोगों अंडों के साथ काफी ज्यादा तेजी से हांगकांग लेके जा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो पर पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग से बोलते हैं कि वो होलो अर्थ बाली कैफ में चले जाए, लेकिन कॉन्ग वहां जाने से मना कर देता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के जरिए कॉन्ग से कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए। कोई भी बात नहीं टालता था, साथ में उसे वो ये भी समझती है कि तुम्हारी फैमिली भी है वहां पर और भी क्रिएचर्स है वहां पर। और फिर कॉन्ग उस कैफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर कॉन्ग उस होलो अर्थ बाली कैफ में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार में कॉन्ग के पीछे पीछे चले जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी अब, क्योंकि उनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद कॉन्ग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और साथ में बाकी सब भी कॉन्ग पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने के कारण वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। उधर मेडिसिन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चलता है कि इन लोगों ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला।
गॉडजिला और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के मालिक ने डॉक्टर मैथेन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल कोलर को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मेगा गॉडजिला अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कल कोलर को मार डालता है, मगर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि उन्हें उस मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और भी ज्यादा पावर चाहिए होती है और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ पर थी। यही कारण उस कंपनी का मालिक उस पावर को ढूंढ रहा होता है ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला फिर से एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहां पर वो मेगा गॉडजिला था उसी की तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को खोल देता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो को एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और ये कुल्हाड़ी कोई नॉर्मल कुल्हाड़ी नहीं होती है, ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो बहुत पावरफुल होती है। वो उस कुल्हाड़ी को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल एक राजा की तरह। उधर गॉडजिला भी हांगकांग में पहुंच चुका था जो कि सीधा मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था। तभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उसी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसकी कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और फिर वो चार्ज होने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन की तरफ छोड़ता है और उधर उसी कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ एक धोखा करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। हालांकि वो लेडी डॉक्टर उसे ऐसा करने से रोकती है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। फिर जब उस लड़की को ये पता चलता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है। तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेके गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उस न्यूक्लियर पावर के जरिए उसने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। फिर इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्ग उसका बहादुरी से सामना करते हुए है बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से हमला करके गॉडजिला को जख्मी कर देता है जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को बहुत दूर फेंक देता है लेकिन बाद में कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उस पावर को रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है लेकिन अब गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। वो कॉन्ग को जख्मी करके वहीं पर फेंक देता है और वो उस पर पैर रखकर बहुत तेज से दहाड़ताने लगता है। उसे दहाड़ता देख कॉन्ग भी दहाड़ने लगता है और फिर गॉडजिला उसे वहां से छोड़कर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उस कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे काफी ज्यादा साइज में बड़ा भी है, लेकिन मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को ही मारता है और उसके बाद उसके असिस्टेंट को भी। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और फिर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होती है। मेगा गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आता है। मेगा गॉडजिला को काफी ज्यादा मारता है और उसे जमीन में गिरा देता है। मेडिसिन और वो हैकर उस मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं। सिस्टम्स में कोड लगे हुए थे। वही हमें वहाँ पर कॉन्ग दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हॉट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग को हॉट बीट हल्के हल्के कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर मैथेन ये बोलते हैं कि कॉन्ग को बचाने के लिए बताती है कि हमें उसे बचाने के लिए काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं जिससे कॉन्ग को बहुत तेज से झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची कॉन्ग को इशारों में बोलती है को गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तभी तुरंत कॉन्ग गॉडजिला को बचाने चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है। इतने में वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला यहाँ पर समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ में मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इस दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी नजर आती है, लेकिन दुख की बात तो ये होती है कि वो चार्ज नहीं होती। वो फिर भी इस कुल्हाड़ी से मेगा गॉडजिला पर हमला कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो बस कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कॉन्ग जोर लगाकर उसे रोक लेता है। उधर हैकर और मेडिसिन से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी, इससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर मेगा बहा सिस्टम पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग
क्योंकि उस कुल्हाड़ी को अपनी पावर से चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी। तभी वो उस कुल्हाड़ी से हमला करके मेगा गॉडजिला को बर्बाद करके रख देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मार चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी लेके गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की थी और इसीलिए वो नहीं लड़ते हैं। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है जहां से वो आया था और कॉन्ग हमेशा के लिए अब होलो अर्थ में चला जाता है और वो उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले गया और उसी के साथ दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है। और साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय बाय दोस्तों।